आइए आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। हमने बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशनी के पुस्तक 7वां अध्याय हम खत्म किया है। आज हम क्या देखेंगे? प्रकाशनी के पुस्तक 8वां अध्याय में जाएंगे हम। रेवलेशन चैप्टर 8, प्रकाशनी के पुस्तक 8वां अध्याय में जब हम देखते हैं, हम कुछ देखते हैं। पता है आप लोग, जब स्कूल से रिपोर्ट कार्ड आ गया तुम्हें एग्ज़ाम के बाद, और रिपोर्ट कार्ड में क्या हो गया, तुमने देखा कि रेड लाइन्स हैं, है ना? रेड लाइन, मार्क्स कम आ गया, रेड लाइन से तो घर जाएंगे तो क्या होने वाला है? सबके पीछे एटम बॉम्ब गिरने वाला है ना? तो क्या हो गया उस समय? स्कूल से जब तक हम घर आते हैं हम पूरा उदास आते हैं। घर में आने के बाद खेलने का मन भी नहीं करता है, खाने का मन भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि शाम को जब बाप आएगा और सबको बाप रे बाप करेगा, है ना? मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था, तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, कुछ 100 लड़के लोग पढ़ते थे हमारे साथ। तो उस समय जब रिजल्ट आता था, जो भी लोग फेल होते थे ना, बहुत सारे लोग फेल होते थे, तो क्या हो जाता? पूरा डर। क्योंकि उस समय जो फादर लोग थे हमारे बोर्डिंग स्कूल में, अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो 5 लकड़ी पड़ते थे, हमें 5 बार मार पड़ते थे। अच्छा, तो सब लोग बहुत उदास होंगे। रिपोर्ट आ जाएगा ऑफिस में, उस दिन खाना भी टेकने जाएगा। तो क्या करता था हमारा जो फादर था, वो क्या करता था, अगर हमारी रिपोर्ट मंडे आएगा, वो संडे को मार देने वाला था। तो यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम पूरा उदास, पूरा हफ्ता हमारे क्या होता था? उदास में जाता है, डर में जाता है, कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई ठीक से नहीं खाना, मन पूरा बिगड़ गया, सब लोग डर में जी रहे थे। ये हर एग्जाम के बाद होता था। उस समय क्या होता था मालूम है? सब लोग चुपचाप रहते थे। क्यों? डर के वजह से। किसका डर? मार का डर। माँ का डर नहीं, मार का डर, इसलिए चुपचाप। पर आज हम जब पढ़ते हैं, पहली बार स्वर्ग में कुछ हो रहा है, कुछ आधा घंटे की वजह से। जस्ट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट में हम स्वर्ग में कुछ देखते हैं जब कभी नहीं होता है। स्वर्ग में क्या होता है? आराधना होता है, सेवा होता है, सब लोग गीत गाते हैं, परमेश्वर की महिमा गाते हैं। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं प्रकाशनी के पुस्तक 8वां अध्याय में पहला वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। साइलेंस इन हेवन। आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। जो स्वर्ग में जब सब लोग आराधना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा गाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन अभी एक 30 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। There is absolutely silence in heaven for 30 minutes. ऐसा क्या हो रहा है कि स्वर्ग में अभी आवाज नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं स्वर्ग में औरत लोग नहीं है इसलिए आवाज नहीं है, क्योंकि कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वो सच बात नहीं है। स्वर्ग में 30 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए आवाज नहीं है, क्योंकि कुछ होने वाला है। और सब लोग अभी, वो जब किताब खुलता है, जानने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, सबके जिंदगी में एक बहुत बड़ा डर कि परमेश्वर का क्रोध ये संसार में अभी जताने वाला है। आज हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं? जब टीवी खोलते हैं हम परमेश्वर के प्यार के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना? गॉड्स लव, सिर्फ परमेश्वर के प्यार, सिर्फ परमेश्वर के प्यार। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि परमेश्वर की जिंदगी में और कुछ भी है।
आज हम सिर्फ लोगों को नर्म बनाने के लिए हम सिर्फ परमेश्वर के प्यार के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात हैं जो इंसान की जिंदगी में डर पैदा कर सकता है और इंसान को उद्धार दे सकता है। गॉड्स लव नेवर सेव्स यू। परमेश्वर का प्यार तुम्हें उद्धार नहीं देता है। परमेश्वर का प्यार तुम्हें यह बताता है कि सलीब पर परमेश्वर ने तुम्हारे उद्धार के लिए क्या किया है। God's love does not save you, but God's love manifests that God's love for people is so much and for the sake of salvation. उद्धार के लिए परमेश्वर ने क्या कुछ किया है। What will save people? जो लोगों को क्या उद्धार देता है? The wrath of God. परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर के क्रोध के बारे में जब हम जानते हैं, हमें क्या होता है, हमारे इस दिल में, हमारे मन में डर पैदा होता है। और जब डर पैदा होता है, उस डर से या उस जो जजमेंट है, जजमेंट को क्या बोलते हैं, न्याय से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ मार्ग ढूंढेंगे, है क्या नहीं। घर पे बच्चों को देखो, मां से ज्यादा डरते नहीं, है ना, लेकिन बाप से जब बाप आवाज उठाता है, बच्चे लोग डरना शुरू करते हैं। हमारे घर में तो ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारे घर में क्या होता है मालूम नहीं। माँ बहुत प्यारी मीठा मीठा बात करेगी, प्यार करेगी, लेकिन बाप जब बात करने के लिए शुरू करेगा, जब बोला हुआ बात को सुनेंगे नहीं, कि तो बच्चे लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। और डर के वजह से बच्चे लोग क्या करेंगे, चुपचाप बैठकर अपना काम करते रहेंगे। परमेश्वर का क्रोध क्या करता है मालूम है, एक डर पैदा करता है और आने वाले न्याय से बचने के लिए हम कुछ मार्ग ढूंढते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ परमेश्वर, ये सच बात है कि परमेश्वर प्यार है, लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या है, व्हाट इज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्यार क्या है। परमेश्वर का प्यार आशीष नहीं है। आशीष एक प्यार के वजह से हमें मिलता है। परमेश्वर का प्यार चंगाई नहीं है, चंगाई प्यार के वजह से मिलती है। तो परमेश्वर का प्यार क्या है, व्हाट इज गॉड्स लव। देयर इज ओनली वन थिंग व्हाट गॉड्स लव इज, जीसस। इफ यू वांट टू नो द लव ऑफ गॉड, यू नीड टू नो जीसस। आमेन। अगर परमेश्वर का प्यार आपको जानना है तो यीशु मसीह को जानना है। अगर तुम यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो तुम परमेश्वर के प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आज सिर्फ परमेश्वर के प्यार के बारे में हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या है वो नहीं देखते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर का प्यार मतलब धन, राइट, मनी, या परमेश्वर के प्यार का मतलब मिरेकल, परमेश्वर का प्यार के मतलब बचाव, परमेश्वर के प्यार के मतलब प्रॉस्पेरिटी, बहुत धन मिलेगा। बट दिस इज नॉट द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्यार नहीं है। दिस इज द आउटकम ऑफ द लव ऑफ गॉड। दैट्स व्हाई द बाइबल, इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम पहला परमेश्वर का क्या ढूंढो, राज और उसका धार्मिकता को ढूंढो, तब ये सब मिलेगा तुम्हें। सो यू नीड टू सीक क्राइस्ट। ये है परमेश्वर का प्यार। और ये प्यार परमेश्वर ने हमें सलीब पर हमें बताया, ये बार बार नहीं बताएगा। He died once and for all। यीशु मसीह हमारे लिए एक बार मरा गया, एक बार मरा, वो बार बार मरेगा नहीं। तो अगर परमेश्वर का प्यार जानना है तो यीशु मसीह को जानना है। अगर यीशु मसीह को आप जानेंगे नहीं तो परमेश्वर का जो गुस्सा है, परमेश्वर का क्रोध जो है, वो संसार में आने वाला है। और इस क्रोध के वजह से हमें बचना है। There are too many people love Jesus, but they don't accept Jesus. You go out and talk to people, हम जाके लोगों से बात करो, यीशु मसीह से प्यार करते हो? अरे जरूर हम प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, हम यीशु मसीह से भी प्यार करते हैं। The loving Jesus is not going to save you. Trusting and receiving Jesus
is what will save you. But why do I trust? मैं यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करता हूं? क्योंकि अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा. And I have to escape this. And the only way to get out is नरक से, इस परमेश्वर के क्रोध से अगर हमें बचना है तो हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है. लेकिन अभी ऐसा होने वाला है कि बहुत सारे लोग ये संसार में, अभी कलीसिया किधर है? प्रकाशनी के पुस्तक 4 अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में है ना? और अभी 5, 6, 7, 8 कलीसिया हम देखते नहीं. अभी हम क्या देख रहे हैं कि कलीसिया स्वर्ग में है और जो संसार में होने वाला है उसके बारे में हम देख रहे हैं. प्रकाशनी के 8वां अध्याय 1 वचन में हम देखते हैं कि कलीसिया स्वर्ग में है, लेकिन धरती में जो क्रोध परमेश्वर का बरसावा जाने वाला है, जो परमेश्वर का क्रोध जो भेजने वाला है, उसके वजह से पूरा दुनिया और स्वर्ग भी चुपचाप है. गॉड इज एंग्री. क्या परमेश्वर गुस्सा हो सकता है? अरे परमेश्वर प्यारा है, हमें माफ करेगा, प्यार करता है. नहीं, परमेश्वर प्यारा है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोध भी भेज सकता है अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो. और संसार में जो भी लोग हैं वो ये लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया. अब कलीसिया स्वर्ग में है, चर्च इज इन हेवन, लेकिन अर्थ ऑल अनसेव्ड, जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया वो सब धरती में हैं. अभी धरती में परमेश्वर का क्रोध को फेंका जाएगा. रीड इट अगेन. जब उसने 7वीं मोहर खोली तो 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक. कितने घंटे तक? सब लोग कितने घंटे तक? ये याद रखना भाई, क्योंकि देखो हम लोग यार आधा घंटे तो ऐसा चले जाएगा, है ना? वो सिर्फ वीडियो गेम में होता है. आधा घंटा ऐसा कभी जाता है व्हाट्सएप में जाता है, आधा घंटा ऐसा फेसबुक में जब हम वीडियो देखते हैं ऐसा जाता है. लेकिन जब परमेश्वर का क्रोध आधा घंटे के लिए होता है वो पूरा उम्र जैसा लगता है. जब ऑक्सीजन नहीं होता है ना, 5 मिनट भी बहुत डेंजर होता है ना, पूरा दुनिया ही चले गए जैसा लगता है. सो इमेजिन 30 मिनट्स ऑफ गॉड्स रात. वो जब पुस्तक खोला गया है, डर, स्वर्ग में भी डर. स्वर्ग में हम देख रहे अरे क्या होने वाला है, अभी कैसा होने वाला है, और संसार में. लेकिन ये चुपचाप स्वर्ग में इन लोग 30 घंटे के लिए चुपचाप है. डोंट डिस्टर्ब. वर्स नंबर 2. तो तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे और उन्हें 7 तुरियां दी गई. अभी इधर क्या है? स्वर्ग में 7 स्वर्गदूत है और 7 उनको क्या दिया गया है? तुरियां, ट्रम्पेट्स. तुरियां क्यों बजाते हैं? 1 is to celebrate. तुरियां क्यों बजाते हैं? बहुत महंगा इंस्ट्रूमेंट है. जब मनाना है तब तुड़ियां बजाते हैं. दूसरी बात, जब लड़ाई करने के लिए हमें सबको बुलाना है तब तुड़ियां बजाते हैं. या जब लोगों को बताना है कि राजा गुस्सा है, सब लोग अपने अपने मार्ग सही करो, राजा आने वाला है, क्योंकि अभी क्रोध है पर राजा के मन में, सब लोग बच के रहना, तो तुड़ियां बजाते हैं. तो यहां क्या हो रहा है? स्वर्गदूत, 7 स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के सामने जो खड़े हैं, अभी उनके हाथ में 7 तुड़ियां दिया गया है. और तुड़ियां क्यों बजाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध संसार में आने वाला है. There is a warning. And that's the reason why you and I need to get ready. हाँ, हम स्वर्ग जाएंगे, वो सच बात है, लेकिन हमारे परिवार को बचाना है, हमारे दोस्तों को बचाना है, ये सच्चाई को लोगों को बताना है, हमारे मार्ग को सही बनाना है. Just because we are saved does not mean we leave others back.
ये परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है? ताकि हम दूसरों को तैयार कर सके। गॉड परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है आज, ताकि हम जानकर स्वर्ग जाने से पहले हम दूसरों को सच्चाई में ले आ सके, ताकि दूसरे लोग क्या नहीं होंगे, परमेश्वर के क्रोध में नहीं आएंगे। Now the truth is, you and I, आप और हम, we are not appointed unto the wrath of God. हमें परमेश्वर के क्रोध से हमें बचाता है। Look at 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 1. पहला Thessalonians मिला? Verse number 10, chapter 1. पहला, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाढ़ होते रहो, जिससे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात सुनो, अभी जोर से सुनो, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, We are delivered from the wrath to come. Hallelujah. We give God the glory because He has redeemed us. हम परमेश्वर की महिमा देते क्योंकि उसने हमें बचाया है उसके प्रकोप से। What is प्रकोप? The wrath of God. उसके क्रोध से हमें बचाया है। So one thing we are settled, God has protected us. Amen. Hallelujah. लेकिन संसार में बहुत बुरा होने वाला है। क्या होने वाला है? Come on, verse number 3 and 4. फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप पान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसके बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने चढ़ाए। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु ये दुश्मन ने मुझे ऐसा किया, उन लोग ने ऐसा किया, उसका बदला कब लेंगे आप? When will you take revenge? मेरे दुश्मन लोग हमें इतना सता रहे हैं, हमें इतना बुरा किया है, वैसा किया है कि हम बोलते हैं ना, प्रभु आप कभी रिवेंज लेंगे? और ये प्रार्थना अभी स्वर्ग में धूप के द्वारा जा रहा है। You might have seen in the Hindu temple, right? जो बट होता है वो क्या करता है? धूप डालता है। कैथोलिक चर्च में आपने देखा रहेगा जो फादर होता है वो धूप डालता है। मुसलमान लोग को आपने देखा रहेगा वो हम धूप नहीं डालते। हमारा धूप क्या होता है? प्रार्थना है। और ये प्रार्थना स्वर्ग में धूप बन जाता है और परमेश्वर कहता है मैं रिवेंज लूंगा। जो लोग आपको सताया है, जो लोग आपको आपकी जिंदगी में बुरा किया, जो लोग मसीह लोगों को मारा है, उन सब के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है। And so there is a prayer always offered as incense to God. Look at verse number 4. उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित सहित स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। स्वर्गदूत के हाथ के द्वारा परमेश्वर के सामने पहुंच गया। It reaches God through the hands of the angel. स्वर्गदूत के हाथ के द्वारा हमारा प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गया। इसलिए कभी भी प्रार्थना करने के लिए दुख मत होना, या प्रार्थना करने के लिए लेजी मत होना। लेजी को क्या बोलते हैं हम? आलसी मत होना। क्योंकि हमारा प्रार्थना, हर प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हर प्रार्थना वो सुनता है, हर प्रार्थना का जवाब वो देता है। बट देयर इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। वर्स नंबर 5। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अभी क्या हो रहा है? ये जो धूप है जो स्वर्ग में इस्तेमाल करता है, वो जो बर्तन से अभी परमेश्वर क्या करता है? वो संसार में फेंक रहा है। आग को हाथ में पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हाथ जलेगा ना।
तो स्वर्ग से परमेश्वर क्या कर रहा है, उस आग को, प्रार्थना का जो आग है वो संसार में फेंक रहा है। इफ यू डोंट ट्रस्ट इन द लव ऑफ गॉड एंड रिसीव द लव ऑफ गॉड, गॉड इज गोइंग टू टर्न दैट लव इनटू द राथ ऑफ गॉड। जो स्वर्ग में जो परमेश्वर का जो धूप है, जो हम ऊपर भेज रहे थे प्रार्थना के द्वारा, वो अभी परमेश्वर क्या कर रहा है, वो संसार में क्रोध के द्वारा फेंक रहा है। इफ यू डोंट ट्रस्ट क्राइस्ट, देन यू कम अंडर द राथ ऑफ क्राइस्ट। दिस इज द लव ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर का प्यार हम स्वीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध संसार में आने वाला है। The wrath of God is important. We cannot just preach about love, 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 love. God is love, but God is not only love. God is full of angry with the wicked every day. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पापियों के ऊपर रोज क्रोध में है। We just say, हाँ, God is love, God will never get angry. परमेश्वर प्यारा है, कभी गुस्सा नहीं होता है। परमेश्वर गुस्सा जरूर होता है। हम सिर्फ सिक्के के एक साइड को देखते हैं, हम दूसरा साइड भी देखना चाहिए। एक साइड परमेश्वर का प्यार, दूसरा साइड परमेश्वर का क्रोध। और परमेश्वर का क्रोध सबके ऊपर आने वाला है जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। ये मैंने नहीं किए कहा, ये बाइबल में लिखा है ऐसा। वर्स नंबर 5। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें बेदी की आग भरी। देखो उसमें क्या भरी, आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। और पृथ्वी में डाल दिया। जो बर्तन परमेश्वर के, जो बर्तन स्वर्ग में इस्तेमाल किया जाता है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, वही बर्तन से आग भरकर अभी पृथ्वी में परमेश्वर डाल रहा है। द wrath God took it upon him। जब यीशु मसीह संसार में आया, उसने क्या किया, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लिया है। लेकिन अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है, उस क्रोध को उठाकर संसार में वापस फेंकने वाला है। He is going to throw it again into this world। परमेश्वर का क्रोध, अगर हम अगर परमेश्वर के प्यार को ग्रहण नहीं करेंगे, वही परमेश्वर उसका क्रोध को ये संसार में फेंकने वाला है। नेक्स्ट। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। They began to be ready। अभी परमेश्वर फेंकने वाला है, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। स्वर्गदूत अभी तैयार हो गए फूंकने के लिए। 6, 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से ओके, पहला अभी क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। ये 30 मिनट के लिए हम देख रहे हैं कि स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध संसार में कैसे आने वाला है। परमेश्वर क्या कर रहा है, पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी। और जब तुरी फूंकता है, when he blows the trumpet first time, what happens? और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाल दी गई। और पृथ्वी की 1/3। कितने लोगों ने देखा कि स्वर्ग में गए साल गिरा था, मालूम है, असनौरा में गिरा था, उकासाई में गिरा था, पता नहीं मारगांव में भी गिरा है। जब बारिश हुआ था पत्थर गिरा था गए साल, लेकिन छोटे छोटे। जब मैं अमेरिका में था तब जब बारिश आया, मैं सोचा अरे बारिश ही गिर रहा है तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा आवाज आने, डब 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 करके गिरने का आवाज आया। बाहर जाके देखा तो इतना मोटा पत्थर किधर से गिर रहा है, स्वर्ग से गिर रहा है। हम दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली में गिरता है, उड़ीसा में गिरता है, हाँ, जो नॉर्थ इंडिया होता है उधर बहुत गिरते हैं, उसको हेल कहते हैं हम। और वो लाल वाला होता है, लहू जैसा, और उसमें क्या है, आग। आपने देखा है कोयला देखते हैं ना, कोयला जब जला हुआ रहता है कैसा रहता है, लाल रहता है। और लाल क्यों होता है, आग के वजह से। हालेलुया। परमेश्वर क्या करने वाला है, जब वो फूंकता है
स्वर्गदूत, ऊपर से क्या गिर रहा है? हेल, पत्थर गिर रहा है। व्हाट इज द रिटर्न इज दैट? होले। कैसा? लाल, खून जैसा दिख रहा है और उसमें आग भरा हुआ है। और किधर गिर रहा है? रीड इट। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। क्या जल रही है? पूरा। सोचो, अभी सब्जी नहीं तो क्या हो रहा है? सब्जी नहीं तो हम बोले अरे क्या यार, कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, मैं चिकन खाऊंगा, है ना? जब ऊपर से परमेश्वर के क्रोध संसार में बरसाया जाता है, ऊपर से जो होले होते हैं आकर क्या करता है इस धरती में? जो पेड़ पौधे हैं, इज दैट हाउ इट इज रिटन? क्या लिखा है? झाड़ पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। ट्रीज एंड ग्रास, द थर्ड ऑफ दी ट्रीज, नॉट एवरीथिंग। सब कुछ खराब नहीं हुआ, क्योंकि संसार में कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं उस समय। क्योंकि हम देख रहे, हम गए हफ्ते देखा थे बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे उस समय। लेकिन उनको क्या होने वाला है? मसीह विरोधी उन्हें मारेगा, जिंदा मारने वाला है। लेकिन फिर भी परमेश्वर, जब परमेश्वर का क्रोध संसार में आ रहा है, पूरा जो सब्जियां हैं, झाड़ है, उस समय आम का सीजन होगा, कुछ आम नहीं मिलेगा। सेब का सीजन होगा, सेब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध संसार में बरसाया जाता है। पीपल आर गोइंग टू बी हंग्री, दे वांट टू डाई बट दे विल नॉट डाई। मरने के लिए उन लोग सोचेंगे लेकिन मौत नहीं आएगा, तड़प तड़प के मरने वाले हैं उन लोग। सो व्हाई वेस्ट टाइम? क्यों समय बर्बाद करना है, जब आज परमेश्वर के प्यार को, अगर हम ये परमेश्वर के क्रोध को जानकर हम अगर परमेश्वर के प्यार को अगर स्वीकार करें, हम बच सकते हैं इससे। आमीन। पता नहीं, पर इस पैसेज में डाउट हो मुझे, पता नहीं मैंने ग्रहण किया या नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। मैं बैप्टिज्म लिया लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि मुझे गॉस्पेल पता ही नहीं है। अगर हम डाउटफुल हैं तो हमें आज श्योर करना है। डोंट डाई एंड गो टू हेल स्टेइंग इन द चर्च बीइंग डाउटफुल ऑफ द गॉस्पेल। आमीन। अगर हम डाउटफुल हैं तो हमें क्या करना है? हमारे मन को हम श्योर करना है। देखो, अगर कपड़ा पहना, तुम कपड़ा पहनने के बाद क्या हो रहा है? अच्छा कपड़ा पहना, लेकिन ऊपर से क्या हो गया? आशीष आ गया, कौवा का आशीष। तो दिख रहा है नहीं ठीक से, कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बदबू आ रही है कौवा का आशीष की वजह से। आप क्या बोलेंगे? चलो यार, कोई देख रहा है नहीं, पहन के जाएंगे। पता नहीं, मुझे सर्दी हुई है, आप बास नहीं आ रही है, लेकिन पहन के जाएंगे। आप पूछेंगे ना, अरे स्मेल इज कमिंग है ना? हम पूछेंगे, अरे मम्मी से पूछेंगे या बीवी से पूछेंगे, पति से पूछेंगे, किसी ना। अगर डाउटफुल है, हम क्या करेंगे? निकाल के दूसरा डाल देंगे हम, क्योंकि वी वांट टू बी श्योर व्हेन वी गो आउट, है ना? हमें श्योर होना है जब हम बाहर जाते हैं कि ऐसा वैसा कि गंदगी नहीं है। इफ यू आर डाउटफुल ऑफ योर सल्वेशन, देन यू बेटर मेक श्योर ऑफ योर सल्वेशन टुडे। अगर आपको शक है आपके उद्धार के बारे में, यीशु मसीह के जो शुभ समाचार के बारे में, क्या आप आज मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? अगर शक है तो आज उस शक को दूर कर यीशु मसीह को ग्रहण करो। आमीन। If you are doubtful of your salvation, it is okay to receive Christ 150 times. Okay. Amen. अगर शक है तो ग्रहण करना है, क्योंकि कलीसिया में बैठकर उसकी स्तुति आराधना कर उसके वचन सुनने के बावजूद नरक जाना मतलब कितनी बड़ा वेस्ट है। So then the first thing क्या हो गया? पूरा झाड़
पेड़ पौधे सब मर गए। सब मतलब कुछ हैं लेकिन बहुत सारे। थर्ड ऑफ द ट्रीज हैज बीन बर्न। नेक्स्ट। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। क्या हो गया? पूरा पानी क्या हो गया? दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और मतलब ये देखो, स्वर्ग से आग से क्या है? जलता हुआ बड़ा पहाड़ समुद्र में फेंका गया है। So big mountain of fire, एक बड़ा पहाड़, आग का पहाड़ परमेश्वर क्या करता है? समुद्र में फेंकता है। Throwing it in the water, in the sea। तो क्या होता है जब समुद्र में आग का पहाड़ फेंका जाता है, समुद्र कैसा होता है? लाल, लहू समान होता है। और क्या होता है? सब मछलियां मर गई। गोइंकार का बार, नो फिश, आफ्टरनून ओनली सुराक। बट देयर इज नो चांस ऑफ सुराक बिकॉज दिस इज गॉन। सो गॉड इज सेइंग, अरे डोंट प्ले गेम्स विथ मी, मेरे साथ तुम गेम मत खेलो। इतना, अरे अगर परमेश्वर सच्चा है कि आज क्यों उसका गुस्सा नहीं आ रहा, आज क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि वो प्यारा है। अभी भी वो हमसे प्यार करता है, अभी भी उसका प्यार हमारे ऊपर जता रहा है और कह रहा है मेरे प्यार का तुम नाजायज तुम इस्तेमाल करेंगे, इफ यू मेक अननेसेसरी यूज ऑफ माई लव, आई एम गोइंग टू कास्ट द रात ऑन हेवन। मछलियां सब मर जाती हैं, समुद्र में जो भी है सब मर जाते हैं। द फर्स्ट थिंग इज द ट्रीज, सेकेंड थिंग इज द ऑल द थिंग्स दैट्स इन द वाटर, जो भी समुद्र में है वो सब मर जाती हैं। और क्या पूरा समुद्र क्या होता है? लहू जैसा होता है। हमने देखा ना इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम में जब हम देखते हैं कि इजिप्ट में जब इजराइल के लोग हैं, मोसेस क्या करता है? अपना लकड़ी लेके पानी में क्या करता है? मारता, और पानी लाल हो जाता है, खून हो जाता है, पी भी नहीं सकते। सो यहां क्या नहीं होगा? सब्जियां नहीं मिलेगी, फल नहीं मिलेगी, पानी भी नहीं मिलेगा, मछली भी नहीं मिलेगा। सोचो थोड़ा क्या होने वाला है। परमेश्वर के क्रोध में फंसो मत, परमेश्वर के प्यार में जीने के लिए सीखो। परमेश्वर के क्रोध हमें क्या करना है? हमें उस मार्ग से हमें हटाने के लिए सहायता करती है। थर्ड, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गई। क्या नष्ट हो गया? जहाज भी। ऑल द शिप, नो फिशिंग, नो क्रूज, नो फेरी बोट, सब कुछ। सिर्फ समुद्र में जो मछलियां हैं वही नहीं, समुद्र में जो प्राणियां हैं और जहाज जो हैं वो सब नष्ट हो जाता है। सो गॉड इज गोइंग टू डू व्हाट? व्हेन गॉड पोर्स, वो जब अपना क्रोध को बेचता है, वो सब झाड़ को खराब करता है, पानी को खराब करता है, मछलियां को खराब करता है, प्राणी को खराब करता है, जहाज को खराब करता है। तो आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता है, लेकिन एक दिन ऐसा होने वाला है। देखो भाई, इतना तक पानी में हम अपने आप को संभाल सकते हैं, यहां जब आएगा तो अभी क्या है, यहां तक परमेश्वर का कंट्रोल हो गया है, अभी कंट्रोल नहीं होने वाला है। जल्दी यहां तक जब आएगा, वहां से क्या आने वाला है? खून का पहाड़ और आग का पहाड़ आने वाला है। ऐसा कैसा हो सकता है बाबू? वोल्केनो इरप्शन आपने देखा है? धरती जब ज्यादा गर्म होती है, धरती से क्या होता है? लावा आ जाता है। क्यों धरती गर्म हो रही है भाई? क्योंकि धरती के नीचे क्या है? नर्ग है, और नर्ग में क्या हो रहा है? आग और जल रहा है।
गर्म होता रहे। जब आग बहुत गर्म हो रहा है, धरती उसे संभाल नहीं सकती है, इसीलिए धरती फट जाती है, तो लावा आ जाता है। सो देयर इज अ लावा कमिंग आउट एंड वी कॉल वोल्केनो इरप्शन बिकॉज द hell is getting hotter and hotter. Next. तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तीसरे स्वर्गदूत ने क्या किया? तुरी फूकी और एक बड़ा तारा बिग स्टार, ग्रेट स्टार, जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों के 1/3 पर और पानी के 7 पर आ पड़ा। तो इधर क्या होता है? ये समुद्र में गिर रहा है। यहां एक बड़ा सितारा ना, तारा, एक ग्रेट स्टार, वो क्या करता है? गिरकर किधर गिरता है? रिवर। हम पानी कौन सा पानी पीते भाई? नदी के पानी पीते हैं। समुद्र से पानी नहीं पीते। समुद्र से मछलियां खाते हैं, प्राणी खाते हैं हम। यहां हम खाना खाते हैं, यहां हम पानी पीते हैं। वो बोलते हैं ना, चुन चुन के मारूंगा। वैसा परमेश्वर क्या कर रहा है? चुन चुन के सबको मार रहा है इधर। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बड़ा शाना बता रहे हैं। अरे मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जानता हूं, परमेश्वर नहीं है। ये बंदर से सब कुछ आ गया, पत्थर से सब कुछ आ गया। आज स्कूल में बच्चे लोगों को वही सिखाता है। और हम मजाक बना देते हैं परमेश्वर का। और लोगों ने परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर को छोड़कर उन लोगों ने क्या बनाया? जानवर को भगवान बना दिया, पत्थर को भगवान बना दिया, लकड़ी को भगवान, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सुअर, सांप को भगवान बना दिया है। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध इस संसार में आ रहा है। अभी पानी खराब हो गया। ये जो सितारा है पानी पर गिर रहा है, और पानी पर गिरने से क्या होता है? उस तारे का नाम नागदोना है। पानी पर गिरने से पानी खराब हो जाता है। अभी एंड द नेम ऑफ द स्टार इज कॉल्ड वर्मवुड। परमेश्वर सारे सितारे, बाइबल में लिखा है ना, ही नोज द नेम्स ऑफ द स्टार्स एंड वन ऑफ द स्टार इज वर्मवुड। क्या है हिंदी में? क्या? नागदोना। नागदोना, ओके, वर्मवुड। देन उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। बहुत सारे मनुष्य उस पानी को पीने से क्या होते हैं? मर गए, क्योंकि पानी कड़वा है। देखो, हमारी जिंदगी में जो कड़वापन है ना, उसे मीठा बनाना सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। पुराना नियम में हम पढ़ते हैं, जब इजराइल के लोग इजिप्ट से बाहर आते हैं, उन लोगों को प्यासा लगता है, पानी नहीं है, लेकिन दूर से देखते हैं एक छोटी सी जगह में पानी है, और जाकर उन लोग पानी पीने के लिए कोशिश करें, लेकिन वो पानी कड़वा है। तो परमेश्वर क्या करता है? एक लकड़ी कहता है मूसा से, वो लकड़ी को काट कर पानी में डालो। पानी में डालने के बाद तुरंत वो पानी मीठा होता है। There is 2 trees, there are 2 woods that can change your life. One is Christ the wood that will turn your bitter into sweet. यीशु मसीह तुम्हारा कड़वापन को मीठा बना सकता है, और शैतान तुम्हारा मीठापन को कड़वा बना सकता है। Here is a star that is falling into the water. यहाँ क्या होता है? ये जो बड़ा सितारा है, तारा है, वो पानी में गिरकर पानी कड़वा होता है। परमेश्वर क्या करता है? वो पानी को कड़वा बनाता है। पानी पीने से क्या हो जाता है? लोग मरते हैं। आज देखो, पानी पीने से लोगों को टाइफाइड होता है, स्टमक इन्फ्लेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन आने वाले दिन ये तो कुछ नहीं, आगे आगे देखो होता है क्या? बहुत बुरा। परमेश्वर का क्रोध। ये बहुत सारे पास्टर लोग अभी प्रचार, तुम यूट्यूब में जाके देखो, ये कोरोना परमेश्वर ने भेजा नहीं, परमेश्वर प्यारा है। भाई, कोरोना परमेश्वर ने ही भेजा है। कोरोना परमेश्वर ने ही भेजा है। परमेश्वर के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। Without the permission of God, nothing can happen in this world. God is angry with the people on this earth.
परमेश्वर इस संसार में लोगों के ऊपर बहुत क्रोध बरसाने वाला है। अभी तो परमेश्वर थोड़ा दिखा रहा अपना क्रोध, लिटिल बाय लिटिल। लोगों के जेब से पैसे निकालने के लिए आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ प्यार के बारे में प्रचार हो रहा है। जीसस इज लव, जीसस इज लव, गिव मी योर मनी, गिव मी योर मनी। तो लोगों को डर लगेगा, लोग चर्च नहीं आएंगे। सच्चाई बताओ, लोग आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आमेन। मूर्ख आज लोग नहीं है, मूर्ख आज ज्यादा पास्टर लोग ही हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन सत्य को झूठा बनाकर लोगों को प्रचार कर रहे हैं। Let us not be afraid of the truth. Verse number 12. चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। यहाँ क्या हो रहा है? And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars. So as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. अभी यहाँ क्या होता है? चौथा जब तुड़ी फूकता है स्वर्गदूत, अंधेरा कायम हो जाता है। Joel chapter 2 verse 28 through 32. Revelation 6, 7, 8. The fulfillment. God is going to bring darkness. अंधेरा हो जाता है संसार में, रोशनी नहीं है। जब रोशनी नहीं होती है, अंधेरा हो जाता है। लोगों की जिंदगी में क्या होता है? पाप होता है। दूसरी बात, सैडनेस, दुख हो जाते हैं। लाइट चलेगी तो क्या हो जाता है? मोबाइल चार्जिंग नहीं होता, क्या हो गया? खाना नहीं गया तो चलेगा, लेकिन मोबाइल चार्जिंग नहीं होता तो पूरा, है ना, दिमाग फट जाता है। इमेजिन, देयर इज नथिंग, अंधेरा हो जाता है, नो इलेक्ट्रिसिटी, पूरा जिंदगी बर्बाद। ये संसार में होने वाला है। एंड दिस इज ओनली 4 थिंग्स दैट इज हैपन। वर्स नंबर 9 में और 3 बात हैं जो हम क्या करते हैं। चैप्टर 8 में सिर्फ 13 वर्सेस फॉर 4 एंजल्स, लेकिन चैप्टर 9 में जो बाकी 3 हैं वहाँ 21 वर्सेस हैं। गॉड इज एलॉबरेटिंग द थिंग। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, परमेश्वर के क्रोध की वजह से। अगर किसी ने यहाँ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मैं आपसे विनती करूँगा कि ज़्यादा शानपति मत सोचो अपने आप को ज़्यादा शाना मत सोचना। ज़िंदगी तुम्हारा बर्बाद होने वाला है। आप नम्रता होकर यीशु मसीह को ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह से ग्रहण करने से आप इस सब से बच सकते हैं। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बैप्टिज्म नहीं लिया है, तुरंत टेक इट, प्लीज द लॉर्ड। परमेश्वर को आनंद देना चाहिए हमारी जिंदगी से। अगर आपके मन में शक है, पता नहीं यार, पता नहीं, शक है मेरे मन में, अगर कितना भी बड़ा शक है, उस शक को तुम दूर करने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करो। अपनी मूर्ति ये सब जो है उसे क्या करो, उससे मुड़कर जिंदा परमेश्वर को आप आराधना करने के लिए आप डिसीजन लेना चाहिए। Amen. And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven saying, क्या कहता है? वर्स नंबर 13, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक अकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से क्या कहता है? सुनो, ये कहते सुना उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्द के कारण, जिनका फूंकना अभी भी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 नहीं, वो नहीं, हाय 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 मतलब क्या? God's curse is upon you, God's curse is upon you, God's curse is upon you। तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में, आंध्रम, तेलुगु में अय्यो बोलते हैं, हिंदी में हाय बोलते हैं। हिंदी में प्रचार करने के लिए इंग्लिश बोलने वाले, हाँ पास्टर हाय बोल रहा है। ये हाय वो हाय नहीं है, ये परमेश्वर का क्या है? श्राप है। ये संसार में आने वाला है 3 टाइम्स। जैसा परमेश्वर पवित्र
पवित्र पवित्र है, वैसा ही उसी पवित्र परमेश्वर का हाय 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 ये संसार में आने वाला है। रीड इट अगेन। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक अकाब को उड़ते हुए और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी भी बाकी है, चैप्टर 9 में अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। पृथ्वी में रहने वालों के ऊपर हाय हाय। ये तो कुछ नहीं है, 4 कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ झाड़ गया है, पेड़ पौधे गए हैं, मछलियां गई हैं, पानी गई है और अंधेरा हो गया। लेकिन अभी जो 3 फूकने वाले हैं वो हाय हाय हाय, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। क्या आप जानते हो अगर आज मरेंगे तो कहां जाएंगे आप? Where will you spend your eternity? अगर आज मरेंगे तो किधर जाएंगे आप लोग? उन्होंने मुझे तो स्वर्ग क्यों जाना है? तुम अच्छे हो, अच्छा कर्म किया, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है अच्छे कर्म से कोई स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हम सब पापी हैं, सब, और पाप के कारण सब लोग मरेंगे और नरक जाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, इस हाय से हम बच सकते हैं। हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, धर्म से, मूर्तियों से नफरत करके मुड़कर यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया है और विश्वास किया है कि एक ही परमेश्वर है इस दुनिया में, वो है यीशु मसीह, और वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर वो लहू बहाकर सलीब पर मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस जी उठा है। ए प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे बचा ले। मैं विश्वास करता हूं आपके शुभ समाचार को। जब हम शुभ समाचार को विश्वास कर कर यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, वो हमें सारे पाप से हमें क्षमा कर कर नरक से हमें बचाता है, उसके क्रोध से हमें छुड़ाता है और पाप से हमें क्षमा करता है, तब हम उद्धार पाते हैं। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, मैं आपसे विनती करूंगा आज आप यीशु मसीह को ग्रहण करना और आपके शक को दूर करना। और जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, ये सच्चाई सिर्फ आपके पास नहीं रखना है, ये आपके दिल में एक आग का ज्वाला पैदा होना चाहिए, ताकि आप सच्चाई को लोगों के और जाकर बता सकें। आमीन। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो मैं आपसे विनती करूंगा आप इस सच्चाई को लोगों से बताएं, और परमेश्वर के प्यार के वजह से हम उसको महिमा देंगे। आमेन। लेट्स गिव अ क्लैप ऑफरिंग टू द लॉर्ड एंड से, लॉर्ड वी थैंक यू फॉर सेविंग अस। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें बचाया, आपने हमें क्षमा किया है, नरक से छुटकारा दिया है। हालेलुया। आमेन। आमेन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आइए प्रार्थना करेंगे। फादर, पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें बचाया है, छुड़ाया है, और आपके वचन को प्रभु आप आसान से हमें बताया है। आपके क्रोध में गिरने के लिए हमें नहीं चाहिए प्रभु, हमें आपके प्यार के सागर में हमें तैरना चाहिए। आपने हमें बचाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ अगर कोई है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात कर कर, वचन के द्वारा बात कर कर उन्हें मन फिराने के लिए सहायता कर प्रभु, ताकि वो आपको स्वीकार करें, आपका नाम उनके ज़बान में ले, आपको उनके दिल में स्वीकार करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे लोग जो आपको स्वीकार किए हैं, उनको पवित्र आत्मा में भरकर उनके ज़िंदगी में एक सामर्थ भरना प्रभु, ताकि वो किसी से नहीं डरे, किसी महामारी या किसी लोगों से न डरे, लेकिन आपके वचन को दृढ़ता से, बोल्डनेस से लोगों को बता सके प्रभु। अगर कोई बीमार है,
हम प्रार्थना करते हैं उन्हें छूकर आप चंगाई दें। हमारी प्रार्थना आपने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन एंड आमेन, एंड ऑल गॉड्स पीपल सेड हालेलुया, आमेन।